हे गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइज, अब बजे हैं सुबह के 8 एंड फाइनली बच्चे अपना ब्रेकफास्ट करके लंच लेकर स्कूल पहुंच चुके हैं। पति देव भी उनको छोड़ते हुए अपने ऑफिस के लिए निकल गए क्योंकि आज कोई श्राद्ध नहीं था। तो सब टाइम से अपने अपने स्कूल अपने अपने ऑफिस चले गए हैं और अब मैं घर पर और फ्री हूँ। फ्री मतलब फैमिली की तरफ से फ्री हूँ, बट अभी घर का काम ऐसे का ऐसा ही पड़ा है क्योंकि जस्ट अभी वो लोग गए हैं तो उनके जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें इधर उधर फैल जाती हैं। तो आज वैसे बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं था, थोड़ा सा रोज का रूटीन का काम है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। तो ब्लॉग में बने रहिए। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जल्दी से जल्दी ये हमारी यूट्यूब फैमिली इंक्रीज़ हो सके, हम सब एक दूसरे से कुछ सीख सकें, साथ ही हमारी बॉन्डिंग तो सबके जाने के बाद मैं लग जाती हूँ अपने डेली रूटीन के काम में और मैं स्टार्ट कर रही हूँ बेडरूम से सफाई। तो सबसे पहले करूँगी घर की क्लीनिंग, सारी चीज़ें जो इधर उधर फैली हैं उनको अरेंज करूँगी, उसके बाद लगाऊंगी झाड़ू। तो सबसे पहले मैंने बेडरूम की बेडशीट से स्टार्टिंग की, उसको झाड़ के अच्छे से बिछा दिया है एंड सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद मैं पहुँची हूँ हॉल में और उधर की बेडशीट झाड़ कर उसको अरेंज करना शुरू कर दिया क्योंकि आजकल मेरे बेटे को एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा शौक चढ़ा है आटे से खेलने का। तो पूरी ये बेडशीट पे आटा आटा हो जाता है, तो इसको सबसे पहले मैं झाड़ कर अरेंज करूँगी एंड कुशन कवर वगैरह लगा के सब मैंने कर दिया फिट। उसके बाद सारे टॉय उठा दिए और अब मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने। तो डीपली झाड़ू लगती है सबके ऑफिस और स्कूल जाने के बाद ही, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जो पूजा पाठ से पहले झाड़ू लगती है वो बहुत ज़्यादा डीपली नहीं लगती। तो ये झाड़ू सारी चीज़ें अरेंज करने के बाद जब लगती है तो घर में लगता है कि हाँ अब थोड़ी बहुत सफाई। और अब देख सकते हैं कितनी भी चीज़ें आप झाड़ू लगाने से पहले उठा लो, लेकिन जब झाड़ू को डीपली निकालोगे तो कहीं ना कहीं कोने से कुछ ना कुछ चीज़ें निकल कर ज़रूर सामने आएगी। और स्पेशली बच्चों के टॉय जो इधर उधर हर वक्त फैले रहते हैं, आप कितना भी उठा लो घर में हर वक्त टॉय रहते हैं। सडनली कोई आ जाए तो ये बोलेगा भैया इनके घर में तो बहुत गंदा रहता है, सफाई भी नहीं होती। और यहाँ देखिए आप कितना सारा कचरा हो गया था। और आज गाइज मैंने अपने सर पर कलर भी लगा रखा है, तो मैं फटाफट से काम करूँगी ताकि मैं अपनी हेयर वॉश भी कर सकूँ। तो इस सुबह मैं सूट नहीं कर पाई थी, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाते कि किस तरीके से आप घर पे अपने आप से भी कलर कर सकते हैं। और सारी चीज़ें झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं पहुँची और किचन में बर्तन वगैरह धोना शुरू कर दिया क्योंकि सुबह सुबह नाश्ते के इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। और मैं दोपहर के लंच की तैयारी भी सुबह में कर लेती हूँ, सब्जी बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को भी स्कूल में देना होता है। तो और भी ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, कढ़ाई कुकर दूध के बर्तन ये सब बहुत सारी चीज़ें हो जाती। तो बिल्कुल भी जगह नहीं रहती किचन में कि और कुछ करा जा सके। तो सबसे पहले किचन को ही क्लीन करना ज़रूरी बन जाता है। तो यहाँ मैंने फटाफट से सारे बर्तन को धो लिया है एंड उनको अरेंज करना शुरू कर दिया है। कुछ बड़े बड़े बर्तन हैं जो मैं किचन पे हमेशा किचन की स्लैब पर लगा के छोड़ देती हूँ ताकि उनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए, क्योंकि जब तक इनका एक्स्ट्रा पानी नहीं निकलेगा और हम इनको रैक में रखते हैं तो रैक में नमी आ जाती है और लकड़ी का काम है तो वो ख़राब होने का भी डर होता है। इसलिए मैं वो सारी चीज़ें थोड़ी सी साइड में रख लेती हूँ एंड उसके बाद जैसे इनका थोड़ी देर बाद पानी ख़त्म होगा, पानी उनका एक्स्ट्रा निकल जाएगा तो मैं उन्हें कपड़े से पोंछ कर ड्रॉर में लगा दूँगी। तो यहाँ देखिए ऑलमोस्ट मेरे बर्तन धुलकर हो गए हैं रेडी एंड फटाफट से अब मैं कर लेती हूँ अपने किचन की क्लीन अप। तो किचन को क्लीन करने के बाद मैं लगाऊँगी स्लैब पर पोछा और जो जितने भी सारे बर्तन मैंने धोए थे उन सारे बर्तनों को ड्राई करके मैं नीचे उनके प्रॉपर रैक में रख दूँगी, क्योंकि छोटी किचन है और सारी चीज़ें अगर प्रॉपर अरेंज ना करो तो वो पूरे दिन का काम करना मुश्किल हो जाता है। स्लैब पर बर्तन ही बर्तन हो जाते हैं। तो फटाफट यहाँ मैंने सारे बर्तन यूटेंसिल चम्मच चमचे जो भी थे सब झाड़ पोंछ कर रख दिए हैं एंड सारे स्पून्स भी मैंने उसके कैरियर में लगा दिए। मुझे यही आज तक नहीं पता चला कि इतनी स्पून हो कैसे जाती है, हर कटोरी में एक स्पून, तो ये अलग ही रिवाज निकला आजकल। तो फटाफट से जो पानी एक्स्ट्रा स्लैब हो गया था उसको वॉश किया एंड कपड़ा मार कर किचन को कर दिया है बिल्कुल नीट क्लीन। तो अब देखिए किचन की क्या लुक है एंड इससे पहले आपने देखा था कि किचन की क्या हालत हो रखी थी। तो इसके बाद और आज वैसे भी कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं था तो मैंने सोचा किचन की डीप क्लीनिंग कर दूँ। तो यहाँ मैंने ऊपर सारे रैक वगैरह सब पर कपड़ा मार दिया है गीला, क्योंकि जब फटाफट सुबह के चक्कर में इधर उधर हाथ लगाते तो कहीं आटे के हाथ लग जाते तो कहीं तेल के, पूरी रैक पर और गंदगी जमा हो जाती है। वैसे तो मैं इसको रोज़ करती हूँ लेकिन रोज़ ड्राई कपड़ा मारती हूँ और आज मैंने इस पर गीला कपड़ा मार दिया क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा टाइम भी था और एक्स्ट्रा कुछ काम भी नहीं था। बच्चे भी स्कूल जा चुके थे तो फ्री थी और अच्छे से कर दी क्लीनिंग। इसके बाद
मैंने घर की बाकी चीज़ों की भी कर लिया अच्छे से डस्टिंग और क्योंकि डस्ट पता नहीं इतनी कहाँ से आ जाती है और आजकल मौसम ऐसा है कि एसी दिन में कम चलता है तो उसकी वजह से एडजस्ट ऑन करना पड़ता है एंड एडजस्ट ना बहुत डस्ट बाहर से खींच लेता है तो बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाती है और रोज़ कितनी भी क्लीनिंग कर लो लगता है कि क्लीनिंग नहीं की। इसके बाद टीवी वगैरह सारी चीज़ें मैंने अच्छे से डीप क्लीन कर ली एंड मैं पहुंची बेडरूम में और बेडरूम के एरिया की भी मैंने डस्टिंग कर ली। बेड का सरियाना पार्ट इधर और कंप्यूटर टेबल जो साइड में रखी है वो भी प्रॉपर क्लीन कर लिया। वैसे तो हर रोज़ क्लीन करते रहो लेकिन पता नहीं डस्ट भैया कहाँ से घूम घूम के आ जाती है, फिर भी इतनी डस्ट हो जाती है। और गाइस आज मैंने थोड़ा हेयर कलर भी करा है तो और बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रखे हैं तो बच्चों के आने के बाद घर पे कुछ काम हो नहीं पाता तो मैं सोचती हूँ सुबह के टाइम जितना काम हो जाए उतना अच्छा। और यही सारी चीज़ें ना मुझे शाम को दोबारा भी करनी पड़ती है क्योंकि 2 बजे के बाद जैसे ही बच्चे आते हैं फिर से वही हालत हो जाती है। और प्रॉपर सफाई करने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ घर का लुक और देखिए अब और पहले में कितना फ़र्क है। अब घर एकदम नीट क्लीन लग रहा है लेकिन यही घर 2 बजे के बाद फिर बिखर जाएगा। मैं पहुँची सारा काम करके नहा धोकर आज मैंने हेयर कलर करा था तो बाल धोए हैं, बाल धोकर मैं आ गई हूँ। अब मैं अपने बालों को कर लूँगी ड्राई क्योंकि बच्चों को लेने जाना है बस स्टॉप और बालों की वजह से फिर टपकते जाएंगे तो सारे कपड़े भी गीले जाते हैं जो अच्छे नहीं लगते। तो 80% बाल ड्राई करने के बाद मैं कर लूँगी अपना स्किन केयर क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। और स्किन केयर करने के बाद फटाफट से मैंने लगाया सीरम के बाद लगाया मॉइस्चराइज़र देन सनस्क्रीन मैं हर हालत में लगाती हूँ इंडोर हो या आउटडोर, लेकिन सनस्क्रीन हमेशा लगाती हूँ। ये हमारी स्किन को डैमेज होने से बचाती है। आपको भी ये लगानी चाहिए, अगर आप नहीं लगाते तो इसको अप्लाई किया कीजिए क्योंकि बहुत सारे लोग इसको नहीं लगाते और स्पेशली हाउसवाइफ और उनकी स्किन ना बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है। उसके बाद लगाया सिंदूर और बिंदी के साथ लुक कंप्लीट किया। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करूँगी। बताइए कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।